इमेजिन करो लेट्स से 1 लाख कैश बुक का बैलेंस भी 1 लाख है, पासबुक का बैलेंस भी 1 लाख है। अब तक दोनों बुक में सारे एंट्रीज आ चुके हैं, ठीक है। अब एक आइटम इंडिविजुअली लो, जैसे कि ये क्या है 10,000 का चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, तो दिस इज कैश बुक एंड दिस इज पासबुक, बोथ आर ऑन 1 लाख। दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक, बोथ आर ऑन 1 लाख। इमेजिन you get a check of 10,000, तो पहला एंट्री कौन से बुक में आएगा? कैश बुक में आएगा। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? तो कैश बुक विल बिकम 1,10,000, बट क्या ये चेक पासबुक में आया है अभी तक? सो पासबुक का बैलेंस इज स्टिल एट 1 लाख। सो व्हेन द मंथ इज ओवर, ऑटोमेटिकली दिस विल बी एट 1,10,000 and this will be at 1 lakh. Now if I know if this is 1,10,000 and the gap is of 10, so what am I supposed to do? This is 1,10,000, this is 1 lakh. So कैश बुक से पासबुक का बैलेंस ढूंढने के लिए मैं क्या करेगा? माइनस कर देगा कि प्लस करेगा? ठीक है, ये ज्यादा है ना, ये कम है, तो आई विल सब्ट्रैक्ट 10,000. So 1,10,000 या 25 में से सब्ट्रैक्ट 10 या 1,10,000 में से, if this is 1,10,000, this is 1 lakh. If this is 60, this is 50. If this is 70, this is 60. This is 80, this is 70. Whatever the balance of cash book, the passbook balance is bound to be 10,000 lesser. You got it? So that's why I will subtract. That's why I will subtract. समझा? दूसरा एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय द बैंक. ओके, अगेन लेट अस अज्यूम बोथ आर ऑन 1 लाख. लेट अस अज्यूम बोथ आर ऑन, ये भी 1 लाख, ये कैश बुक, ये पासबुक. अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल किसने पे किया? तो पैसा आया कि गया? कहां से? कितना? तो बैंक बैलेंस में पहले चेंज, पासबुक चेंज होगा कि कैश बुक? पासबुक हो जाएगा 1 लाख से कितना बढ़ेगा कि घटेगा? 99 हो जाएगा. सो पासबुक विल नाउ बिकम 99. So during the month, this entry has been already recorded in passbook, but not in. So at the end of the month, if this is 1 lakh, this is 99. If this is 60,000, this is 59. This is 10. This is 9. Whatever the balance of cash passbook का 1,000 कम है ना. If I know this is 25. So what is this? 24. What am I going to do? Subtract 1,000 or add 1,000? Subtract 1,000. So that's why we subtract. That's why we subtract. We are just comparing the balance. If the passbook balance is lesser than the cash book, I will subtract it. If the passbook balance is higher than the cash book, I will add it. So automatically मेरे को दूसरा बैलेंस मिल जाएगा. समझ रहे हो? थर्ड एग्जाम्पल. What is this? ये चेक हमने इश्यू किया था जिन्हें को, लेकिन अभी तक उसने प्रेजेंट नहीं किया है. Let's take the same example, same stuff, same assumption. दोनों का बैलेंस कितना है? You take any figure, 1 lakh, 10 lakh, 10,000, whatever you want. 1 lakh ले रहा हूं मैं. कैश बुक, पासबुक, ऑल द डिफरेंस इज इन आइसोलेशन. यहाँ पे पहला डिफरेंस हो गया फॉरगेट, दूसरा डिफरेंस हो गया फॉरगेट, तीसरा हो गया फॉरगेट. ओके, बोथ आर ऑन 1 लाख, बोथ आर ऑन 1 लाख. नाउ चेक आया कि गया? तो पहला एंट्री कौन से बुक में आया? वो पैसा ऊपर मतलब आया कि गया? गया. तो बैलेंस अप और डाउन? सो 1 लाख का ये हो जाएगा 97 and this is on 1 lakh. So at the end of the month when I balance it, the cash book is on 97, the passbook is on 1 lakh. This is 97, this is 1 lakh. This is 57, this is 60, this is 17, this is whatever the balance. This is bound to be more by how much? 3,000. So what am I supposed to do to the cash book? I will add 3,000 to the cash book balance so I arrive at passbook balance. Is this clear? This is what is the method. This is what is the method of doing plus and. एक बार ये मेथड बैठ गया दिमाग में तो any sum is a cakewalk. Now the same thing, एग्जाम में ऐसे ऐसे करने लगोगे तो पागल लगोगे. ठीक है, तो ऐसे ऐसे नहीं करना है. एग्जाम में सेम चीज आप लिख के करो, सेम चीज आप लिख के करोगे. मैंने जो आपको हैंड जेस्चर से बताया ना, वही चीज आप लिख के करोगे. तो शुरुआत करते हैं हम लोग कैश बुक से. तो यहाँ पे लिखना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. कितना है? 25,000. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 25,000. अब इमेजिन करो ये कैश बुक है, ये पासबुक है. These two lines represent my hands. 1 lakh, 1 lakh. Okay. First item क्या था? चेक डिपॉजिट है, बट अभी तक कलेक्ट
नहीं हुआ, मतलब कौन से बुक में एंट्री आया, पैसा आया कि गया, वो देखना है। पैसा आया कि पैसा गया, कहाँ आया, कैश बुक बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया कितने से, 10,000। तो मैं यही चीज यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा, ये जो मैंने हाथ ऊपर किया ये मेरा वर्टिकल है, ये पैसा आया, कितना आया, 10,000। ओके, नाउ पासबुक कम है, कैश बुक ज्यादा है मंथ एंड पे, तो अगर मुझे पासबुक का बैलेंस ढूंढना है तो मैं क्या करूं, कैश बुक का बैलेंस 10,000 ऐड करूं कि माइनस। दिस इज कैश बुक 1,10,000 एंड दिस इज पासबुक 1,00,000। तो कैश बुक इज ऑन 1,10,000। If I tell you cash book is 1,10,000, what is passbook balance? 1,00,000. So is it more by 10 or less by 10? Less. Cash book का balance is 1,10,000, passbook का balance is 1,00,000. तो अगर कैश बुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस ढूंढना है तो क्या करोगे, 1,10,000 में +10 कि 1,10,000 में माइनस 10 करोगे ना। मंथ एंड पे ये 1,10,000 होगा, मंथ एंड पे ये 1,00,000 होगा। आपको एक बैलेंस दिया और दूसरा सपोज ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे, माइनस करके ढूंढोगे कि प्लस करके, माइनस करके। यहाँ पे पैसा आ चुका है, यहाँ पे पैसा नहीं आया है, तो आपको मेन क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना और एरो का टिप और ये बार कनेक्ट करना है, एरो का टिप और ये बार कनेक्ट करना है। लॉजिक क्या है, इफ द एरो इज मूविंग डाउनवर्ड्स, लेफ्ट टू राइट जाने का, कैसे जाने का, लेफ्ट टू राइट, उल्टा नहीं, राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट। इफ द एरो इज मूविंग लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स देन यू सबट्रैक्ट, इफ इट इज गोइंग अपवर्ड्स देन यू ऐड। देखो ऑटोमेटिकली बैठेगा। दिस इज -10, दूसरा देखो, दोनों वाला है, मंथ के बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक ने पे कर दिया, सो व्हाट हैपेंड, पैसा आया कि गया, कहां से गया, पासबुक कितना हो गया, तो मंथ एंड में पासबुक कितना है 99 और कैश बुक कितना है 1,00,000। तो पैसा कहां से गया है, पासबुक से गया है 1,000, तो पासबुक नीचे गया, ये वर्टिकल एरो पैसा लिखा है, आया तो ऊपर गया तो नीचे। अगर कैश बुक में आया कैश बुक ऊपर, कैश बुक से गया कैश बुक नीचे, पासबुक में आया पासबुक ऊपर, पासबुक से गया पासबुक नीचे, तो पासबुक से पैसा गया, कैश बुक से नहीं गया, कैश बुक इज मोर, पासबुक इज लेसर। कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स, बार टू द टिप ऑफ द एरो, ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू। और लॉजिकली भी सोचो, कैश बुक में पैसा ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, पासबुक में कम है। तो अगर कैश बुक के बैलेंस से मुझे पासबुक का बैलेंस ढूंढना है तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा ना, ये 1,00,000 पे, ये 99 पे, तो आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट इट। तो माइनस डाउनवर्ड्स है तो -1,000, डाउनवर्ड्स कौन सा डाउनवर्ड्स, नॉट दिस डाउनवर्ड्स, हाँ this, left to right, the direction is downwards, downward sloping. Then you subtract. Upward sloping, add. Look at the third one. Both are on 1 lakh. जिन्हें को चेक इश्यू किया मैंने, कौन से बुक में एंट्री आया, पैसा आया कि गया? This has become 97. This has become 97. Cash book is 97. Passbook is 1 lakh. So this is cash book. Cash book will go down by 3,000. ये पैसा गया. अब सोचो कैश बुक अगर 97 है तो पासबुक कितना है 1 लाख है, तो मैं आपको कैश बुक बोल दूंगी भैया ये 97 है, तो ढूंढो पासबुक। पासबुक ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, ऐड करोगे सबट्रैक्ट। तो ऐड करने के लिए क्या करोगे, ये टिप ऑफ द एरो टू द बार यू ऐड, यू कनेक्ट इट, एरो इज मूविंग अपवर्ड, सो ऑटोमेटिकली आई विल ऐड 3,000। तरीका समझ रहा है? तो ये जो है वर्टिकल एरो, ये क्या दिखा रहा है, पैसा आया कि पैसा गया। और लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, अगर डाउनवर्ड्स है तो सबट्रैक्ट, अपवर्ड्स है तो ये एरो को रट्टा नहीं मारना है, कभी भी अटक गया, लॉजिकल तरीका है ये, लॉजिकल तरीका है ये, पैसा आया पैसा गया, पैसा आया या पैसा गया। अगर कैश बुक में पैसा ज्यादा है पासबुक के कंपैरिजन में तो यू विल सबट्रैक्ट, कैश बुक में पैसा कम है पासबुक के कंपैरिजन में तो यू विल। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम में
आपको दोनों बैलेंस नहीं देते। प्रैक्टिकली बिजनेसमैन के पास दोनों बैलेंस होते हैं, कैश बुक का भी बैलेंस होता है, पासबुक का भी बैलेंस होता है, तो लफड़ा ही नहीं है। इट इज वेरी सिंपल, यू जस्ट कंपेयर एंड व्हाटएवर द डिफरेंस, प्लस माइनस जोड़ करके भी आ जाए। लेकिन जब आप सम्स करोगे ना, कॉलेज वाले बड़े शाने होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि साला दोनों बैलेंस देंगे ना तो स्टूडेंट कैसे भी प्लस माइनस करके जोड़ करके आंसर लेके आ जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, एक ही बुक का बैलेंस देते, आपको खाली कैश बुक का बैलेंस देके छोड़ देंगे और बोलेंगे आप ढूंढो पासबुक का बैलेंस, आप ढूंढो पासबुक का बैलेंस। इसीलिए यू शुड बी डेड श्योर व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड एंड व्हाट यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट। तो प्लस माइनस ही खेल है, अगर ये आ गया तो खत्म, प्लस माइनस ही पूरा खेल है, ये आ गया तो खत्म। लॉजिक बैठा दिमाग में? एक बैलेंस दिया हो, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, दूसरा बैलेंस आपको ढूंढना है, तो लास्ट में आप लिखोगे व्हाट इज 25 माइनस 10, 15 माइनस 1 14, 14 प्लस 3 17। ओके, दिख रहा है ये पासबुक का बैलेंस, बट आपको एक्चुअल सम में ये दिया होगा कि नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा आंसर राइट है या रॉन्ग। इसलिए 100% श्योरिटी होनी चाहिए, क्या प्लस करना है क्या प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा, आपके पास आंसर है। लेकिन थियोरी में जब सम्स करोगे ना, दूसरा बुक का बैलेंस देते नहीं। तो ये लिखना है यहाँ पे, बैंक बैलेंस एज पर पास। ओके, गो फास्ट, दोनों जाके पढ़ो। ऋतु का सैचुरेशन तो एक ही सम करेंगे, उसके बाद एक सम तो करेंगे ना, पता है तो चले, दिमाग में गया कि नहीं कुछ। आधे लोग सो रहे हैं क्लास में, दिवाली हैंग हो रहा है। That's why I did not keep at 7:50. 7:15 में तो क्या हालत होता है। राजीव सर का था कल 7:15। आया था बहुत कम लोग हैं। यही सेकेंड टर्म में लोचा मारता है, अभी सेकेंड टर्म में सर हम लोग को फर्स्ट टर्म की तो एग्जाम देने देते हैं। एचआर का एक्सेप्शन है। सर बाद में एक वीक का तो ब्रेक लेना फाइनल पागल है। सबसे बड़ा वेकेशन खा के बैठा हूँ, 26 तारीख से वेकेशन पे तुम मालूम। सर तो पहले आपका ना कॉलेज में आना तो भाई क्या है एचआर की बात है। चलो फर्स्ट सम ले लो, पेज नंबर एचआर को 26 से 18 कितना वेकेशन मिला मालूम? 25 दिन का वेकेशन मिला है। सर आज भी छुट्टी अभी हो गया क्या सर? 10 को दे दो सर कितना आगे फिर है? बस 10 मिनट्स आएगी। ऑल ऑफ यू टेक पेज नंबर पेज नंबर 69। See page 69, sum number फर्स्ट वाला करवा दो। स्केल जो से सर आपने एग्जाम में लिखा था वही कॉपी कर लेते। सर आई डोंट हैव सर राजीव शर्मा वाला पाउच भूल गए, पेन पेंसिल आपको ना स्केल भी। sum number 10 869 sum number 10। क्या चाहिए? पेंसिल, पेन पेंसिल सब चाहिए। सर मैं राजीव सर में पाउच भूल गया। अरे यार इधर बहुत सारा पाउच है यार, वो भी लेगा नहीं तो मैं बेच देगा। सर एक पाउच ये किसका है? सर स्केल है उसमें सब है। ये सभी होने दो ये दे। अरे अजय एक चाहिए भाई।
बहुत सारा है इधर अरे तो देखो। देना ही है बस सर एनएम मैच चलू आज अभी है 12:30। ये जो जल्दी नहीं अभी क्या तो नहीं है अरे पर इसमें पेंसिल नहीं है स्केल भी नहीं है देख अरे दूसरा चलो फोर सम नंबर 10 देखो। अरे एक पेज में हो जाएगा एक पेज में लाइन आ जाएगा हाँ एक साइड का एक साइड सम नंबर 10 कुछ कॉलम वॉलम ड्रॉ नहीं करना है बता रहा हूँ मैं। सम नंबर 10 पढ़ो। रीड द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक showed a debit balance of 49,000 मिला। The bank column of cash book showed a debit balance of 49,000 on 31st October 2011. So the talk is going on for the month of October. तो अक्टूबर के महीने में कैश बुक का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड वाज ग्रेटर और इज इट नॉर्मल और ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस जो हमारे केस में 25 था वो यहाँ पे कितना है 49 ओके ऑन 31st October. While comparing the cash book balance with the passbook balance, the following differences were noted. तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि कैश बुक को पासबुक के साथ कंपेयर किया तो डिफरेंसेस मिला मतलब पासबुक का बैलेंस सेम तो है ही नहीं अलग ही है कुछ और डिफरेंसेस वो लोग ने दे के रखे हैं। प्रैक्टिकली हाँ आप ढूंढते हो डिफरेंस कि ये इधर है इधर नहीं है मैंने बताया ना मैच करके। प्रैक्टिकली दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द डिफरेंस कि एक एंट्री एक बुक में है दूसरे बुक में नहीं है इधर नहीं है इधर आपको डिफरेंस निकाल के दे दिया है। आपका काम क्या है यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस एज पर एज आई टोल्ड यू दे गिव यू जस्ट वन बुक का बैलेंस यू हैव टू फाइंड आउट द अदर बुक का बैलेंस। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन क्या है दिमाग में महीना खत्म हो चुका है 31 अक्टूबर हो चुका है उसके बाद कैश बुक में बैलेंस आ रहा है 49 क्या पासबुक का भी बैलेंस 49 है? नहीं कुछ और है क्या है वो ढूंढना है ठीक है। तो इधर शुरुआत करने का ऊपर लिखने का बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 49। नेक्स्ट लाइन पे लिखने का वी आर मूविंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक वी आर मूविंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक मतलब कैश बुक का बैलेंस अपने को पता है वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट विच बैलेंस पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक और इधर मैंने क्या लिखा है नॉर्मल मतलब बैंक बैलेंस। ओवरड्राफ्ट रहेगा तो थोड़ा सिस्टम अलग हो जाता है बताता हूं क्या पहले नॉर्मल समझो। तो कैश बुक का बैलेंस है 49 हमें ढूंढना है पासबुक का बैलेंस ठीक है। कुछ रीजन की वजह से पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा कुछ रीजन की वजह से पासबुक का बैलेंस कम होगा तो हम लोग प्लस माइनस करके एडजस्ट करेंगे ठीक है। अभी देखते हैं कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं फर्स्ट वन दिस इज कैश बुक दिस इज पासबुक दिस इज कैश बुक दिस इज पासबुक रीड द फर्स्ट रीजन ऑफ डिफरेंस। checks of 9,000 and 15,000 were deposited which were not collected and credited by the bank till 31st October 2011। अभी ये चैप्टर में इंग्लिश परफेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश से अगर 12-36 का आंकड़ा है तो बहुत भारी पड़ता है ठीक है। यू शुड नो इंग्लिश बेसिक इंग्लिश एटलीस्ट यू शुड नो टू इंटरप्रेट द सेंटेंस। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है चेक्स ऑफ 9,000 and 15,000 were deposited were not collected and credited by the bank till 31st October। इसका अर्थ बताओ क्या सर हम लोग ने डिपॉजिट कर दिया था पर बैंक से अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो बेसिकली हमने चेक डिपॉजिट किया है लेकिन बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं बराबर। तो कौन से बुक में एंट्री आया हो और पासबुक में आएगा लेकिन नवंबर में अभी तक तो नहीं आया ठीक है। चलो नाउ दिस इज कैश बुक दिस इज पासबुक इमेजिन बोथ आर ऑन 1 लाख
अब तक सारे एंट्री हो चुके हैं, एनी फिगर। ओके, पैसा आया कि गया? हम लोग ने बैंक में डाला, बैंक के लिए आया। कैश बुक में भी आया, वही बोला हमारे लिए आया, पासबुक में आया, हमारे से गया, पासबुक से गया, खाली साइड अलग है रिकॉर्डिंग। आया गया आया ही है। चेक डिपॉजिट किया मतलब आया हुआ चेक, चेक इश्यू किया मतलब गया हुआ। ठीक है, आराम से सोचो, दोनों 1 लाख पे, ये कैश बुक, ये पासबुक। ओके, पैसा आया कि गया? पहला कौन सा बुक में रिकॉर्ड? कैश बुक, ऊपर की नीचे, बैलेंस बढ़ गया। नाउ दिस इज हाउ मच? 1,24,000. 15 plus 9 is 24. This is still on. This is on 1,24,000. This is on. So if this is 1,24,000 at the end of the month, at the end of the month, this is 1,24,000. So what is this? 1 lakh. So is it 24 more than the cash book or less? Cash book is on 1,24,000 at the end of the month. Got it? क्योंकि मंथ के बीच में चेक्स आ चुके हैं, and this is on 1 lakh. So पासबुक कैश बुक से ज्यादा है कि कम? तो 124 से क्या करूं तो 1 लाख मिलेगा? 24 माइनस करूंगा. If this is 124, this is 1 lakh. If this is 74, this is 50. 24 less. If this is 50, this is 26. Again 24 less. Are you understanding? Yes, sir. So if this is 49, this is 24 lesser. So what am I going to do? Plus or minus? Minus. The same thing I showed over here. पैसा आया तो cash book goes up, vertical arrow goes up, vertical arrow goes up. ये क्या दिखा रहे हैं? पैसा आया. कितना पैसा आया? 24. What about passbook? आया ही नहीं, फ्लैट रह गया. ये आएगा इधर पैसा, इधर भी आएगा, लेकिन कब? नेक्स्ट मंथ में. इस महीने तक तो नहीं आया. अच्छा चलो इसी महीने में आ जाता तो कुछ नहीं होता. तो बीआरएस में दिखता कि नहीं? जो एंट्री सारा दोनों बुक में, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बीआरएस. व्हाई डू वी मेक बीआरएस? रीजन ऑफ डिफरेंस. समझ रहे हो? अगर 24,000 में से 20,000 के चेक इसी महीने में क्लियर हो जाते तो डिफरेंस कितने होगा? समझ रहे हैं? सारे के सारे चेक क्लियर नहीं हुए यहाँ पे. अगर 20,000 के हो जाते तो गैप वुड हैव बीन जस्ट 4,000. इधर एक भी चेक क्लियर, तो ये फ्लैट का फ्लैट है. अभी कहां से कहां जाना है? ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू, नेवर गो राइट टू लेफ्ट. ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. So connect the tip of the arrow to the bar. Arrow is moving downwards. So plus की minus? bar. कितना